हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एज हब में आप सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पाठ 6 कक्षा 10 का। हाँ जी बच्चों, पाठ 6 हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और बच्चों आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सारे क्वेश्चन आंसर मैं इस प्रकार से आपको कराने वाला हूं। बस इस बार तो आपका कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम 2027 में एक भी पर्सन छूटने वाला नहीं है। बस मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए और अच्छे पुरस्कार सम्मान के भागीदारी बनिए। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय की। बच्चों बहुत ही गहराई तरीके से एक एक अक्षर को समझते हुए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो बच्चों, नियंत्रण का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब आप घर में क्या करते हो, मम्मी को परेशान करते हो या पापा को परेशान करते हैं, तो वो आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, यानी आप पर नियंत्रण रखते हैं। वो नियंत्रण का मतलब होता है अपने आप पर काबू पाना। और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। ये तो मैंने आपको समझा दिया अपने नॉर्मली भाषा में, आसान भाषा में। अब समझिए विज्ञान की भाषा में बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, किसे कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करके, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके उनमें तालमेल बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। यानी हाथों द्वारा भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े धुलते हैं और भी अंदर बाहर के बहुत सारे काम करते हैं। जब नींद आती है तो सोते भी हैं, जब नींद नहीं आती तो वो जाग भी जाते हैं। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं, वो जो हमारे शरीर के अंग हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और कुछ अंग ऐसे भी हैं जो हमारी बेफजूल की क्रियाओं पर नियंत्रण रख रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, नियंत्रण एवं समन्वय। यानी शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करके उनमें तालमेल बनाए रखने की प्रक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, न्यूरॉन क्या है। जी बच्चों, हाँ जी, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो न्यूरॉन है ना, वो क्या है बच्चों, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। आगे देखिए, तंत्रिका आवेग क्या है। तंत्रिका आवेग बच्चों, तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में संदेश का संचरण तंत्रिका आवेग कहलाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको अचानक से प्यास लगी, तो ही आप एक तुरंत बोल देते हो कि मैम मैं पानी पीने जा रहा हूँ या सर मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ये संकेत कौन देता है हमको, ये संकेत हमको प्राप्त होता है तंत्रिका आवेग से। ओके बच्चों, यानी किसी काम को कराने में, हमारे शरीर द्वारा किसी काम को कराने में किसका योगदान होता है, तंत्रिका आवेग का। तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में संदेश का संचरण क्या कहलाता है बच्चों, तंत्रिका आवेग। आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली, उद्दीपन होती कोई वस्तु, यानी आप किसी वस्तु के प्रति होने वाली तेज, स्वतः और अनैच्छिक प्रतिक्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब इसको आप समझो आसान वे में। मैं कहना ये चाह रहा हूं, किसी वस्तु मान ली आप हो और आपके द्वारा कोई तेजी से कोई काम हो रहा है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। जैसे आपको छींक आ रही है, आपको छींक आ रही है ना, आप सांस ले रहे हो, तो ये क्या है, तेजी की क्रिया है। आपका जो दिल की धड़कन धड़क रही है, तो ये भी क्या है, तेजी से क्रियाएं हैं। तो जैसे मैंने आपको एक हल्का सा टच किया, तुरंत आपको पता लगा कि मेरे को किसने टच किया।
तो ये तुरंत प्रक्रिया हो रही है, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। यानी आप किसी व्यक्ति को एक चांटा लगाते हो और उधर से वो भी आपको पलट करके आपकी पिटाई करता है, यही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। यानी किसी वस्तु के प्रति होने वाली तेज, स्वतः और अनैच्छिक प्रतिक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, प्रतिवर्ती चाप क्या है, जानिए प्यारे बच्चों। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से गुजरता है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से होकर गुजरेगा, जब कोई हम काम कर रहे हो और क्रिया कर रहे हो, तो जिस प्रकार से वो हमारे शरीर के अंगों को संकेत देने आएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिवर्ती चाप। आगे देखिए, मानव शरीर में समन्वय का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में समन्वय का कार्य कौन करता है बच्चों। मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र किसका काम करते हैं, समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बच्चों। आगे देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मतलब जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये काम कौन करता है बच्चों, अनुमस्तिष्क। ये बच्चों एक एक नंबर क्वेश्चन है, याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो कौन करता है बच्चों, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद हमारी अनुमस्तिष्क। आगे देखिए बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और स्मरण का कार्य करता है। जब इंसान धीरे धीरे वृद्ध की ओर जाता है, बूढ़ी अवस्था की ओर जाता है, तो उसका प्रमस्तिष्क काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है ना। मतलब वो सोचने और समझने की क्षमता एक बूढ़े व्यक्ति में कम होने लगती है अपेक्षा एक जवान व्यक्ति की। तो मेरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यह है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और स्मरण का कार्य करता है, तो कौन है बच्चों, प्रमस्तिष्क। ओके, अब देखिए, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस भाग द्वारा होता है। क्रियाएं मतलब काम, और काम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक काम तो वो होते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार किए जाते हैं, जैसे आपकी इच्छा के अनुसार कोई गेम खेलना, पढ़ाई करना, डांस करना, किसी के घर जाना, घूमने जाना आदि वगैरह, ये काम तो होते हैं ऐच्छिक कार्य। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनका नियंत्रण आप पर, मतलब जो काम ऐसे हैं, कुछ काम जो आपकी बिना इच्छा के होते हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, है ना, सांस छोड़ना, और क्या होता है, प्यास लगना, भूख लगना, और इसी प्रकार के छींक आना। तो ये क्या होते हैं, ये अनैच्छिक कार्य होते हैं, ये आपके बस में नहीं है। तो ये कह रहा है कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस भाग द्वारा होता है, उस भाग को बोलते हैं बच्चों मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुला ऑब्लोगेटा। आगे देखिए, पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है, जो पौधों की वृद्धि करता है। छोटा पौधा है और वो कुछ महीने बाद एक वृक्ष के रूप में बदल जाता है, तो ये ऐसा कौन सा हार्मोन है जो तुरंत पौधे को बढ़ा देता है, उसका नाम है ऑक्सिन। जिस प्रकार से मानव में हार्मोन्स होते हैं, इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स का नाम क्या है, ऑक्सिन। आगे देखिए बच्चों, पौधों की वृद्धि रोकने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है। कुछ पौधे, क्या होगा, आपने देखा हो खेतों में जाकर के, कुछ पौधे तो वृद्धि कर पाते हैं, लेकिन कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। तो उनमें वह क्या कारण है कि उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। पौधे की वृद्धि रोकने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। पौधे की वृद्धि को रोकने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है बच्चों, एब्सिसिक अम्ल। आप इसको शॉर्ट में ए बी कह सकते हैं। फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। आपने देखा होगा, आम पक जाते हैं, फ्रूट्स पक जाते हैं, है ना, फल पक जाते हैं, तो कौन पकाता है उन्हें, उस हार्मोन का नाम है एथिलीन। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला पादप
हार्मोन कौन सा है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? उस पादप हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? साइटोकाइनिन। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? देखा है आपने कुछ लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो जो इंसुलिन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? उस ग्रंथि का नाम है बच्चों अग्नाशय। आगे देखिए, थायरोक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से। आयोडीन किस हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? जो आयोडीन होता है किस हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन के। ओके बच्चों, आगे देखिए, एड्रेनलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो है बच्चों ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। प्रकाश की दिशा में पौधे के तने की वृद्धि क्या कहलाती है? प्रकाश की दिशा में पौधे के तने की वृद्धि क्या कहलाती है? प्रकाश अनुवर्तन। ओके बच्चों, क्या कहलाएगी? प्रकाश अनुवर्तन। आगे चलते हैं, गुरुत्व के कारण पौधे की वृद्धि की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अगर गुरुत्व के कारण पौधे की वृद्धि हो रही है, पौधे की वृद्धि की प्रतिक्रिया हो रही है, क्या कहलाएगी बच्चों? गुरुत्वानुवर्तन। आगे देखिए, रासायनिक संदेशवाहक पदार्थों को क्या कहते हैं? जो पदार्थ संदेशवाहक का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हार्मोन। अब 2 अंक वाले प्रश्न, ठीक है बच्चों। तो न्यूरॉन के प्रमुख भाग लिखिए। जो न्यूरॉन होता है उसके प्रमुख भाग क्या है बच्चों? उसके प्रमुख भाग है कोशिकाएं और डेंड्राइट और तंत्रिका अक्ष। ठीक है बच्चों, कोशिकाएं, डेंड्राइट, तंत्रिका अक्ष, मतलब तंत्रिक अक्ष। ये किसके भाग है बच्चों? ये भाग है न्यूरॉन के। आगे देखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। बच्चों ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? आइए जानते हैं। मैंने आपको बोला जो क्रिया मतलब काम अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं उन्हें बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, ठीक है, और इधर उधर जाना। ओके, तो ये तो होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन जो क्रियाएं इच्छा के बिना होती है उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, जैसे हृदय की धड़कन, ठीक है, सांस का आना और जाना। ओके बच्चों, आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए मतलब प्रतिवर्ती क्रिया से मतलब है आप कोई काम कर रहे हैं और उसका तुरंत आपको क्या मिले? रिजल्ट मिले। जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं, तुरंत अपना हाथ पीछे हटाओगे तो इधर से उधर से प्रक्रिया हुई और इधर से आपने प्रतिक्रिया की। ओके बच्चों, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु की क्या भूमिका होती है? तो देखिएगा, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया के लिए त्वरित तंत्र का मार्ग प्रदान करता है। जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, अब मैंने आपको प्रतिवर्ती क्रिया बता दी तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तंत्रिका मार्ग प्रदान करती है, इसे ये क्या होता है? इससे प्रतिक्रिया शीघ्र कर होती है। जो मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया के लिए त्वरित तंत्रिका मार्ग प्रदान करता है, कौन करता है बच्चों? मेरुरज्जु, ठीक है। इससे क्या होता है? प्रतिक्रिया शीघ्र होती है। ओके, आगे देखिए, ऑक्सीजन के 2 कार्य लिखिए। ऑक्सीजन के पहला कार्य तो क्या था आपको पता है? कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करता है, कौन? ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है? प्रकाश की दिशा में तने की वृद्धि में सहायता करता है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको आज इस वीडियो में 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन ऐड किए हैं। ओके बच्चों, अब मैंने पार्ट 1 मतलब भाग 1 मैंने आपको इसका पूरा करा दिया। मैं भाग 2 में 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले चित्रों के साथ कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बार बार समझते रहिए और इनको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड से सवाल कटने वाले नहीं हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने कक्षा 10 की तैयारी को बेस्ट तरीके से करते रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम पार्ट 6 के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।